बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमरो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको अपना बकरा दिखाने लगा हूँ। तकरीबन राउंड अबाउट 25 दिन हो गए हैं मैं उसके साथ जो है ना वो जिसको कहते हैं कि घुलता रहा हूँ। उसके साथ परेशानी काटी है, काफ़ी सारी परेशानी जो है ना मैंने उसके साथ काटी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास मेरे ऊपर जो ना करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो कल इसको 24 दिन हो गए थे मुसलसल मतलब कि मोशन जो है ना ये लूज़ कर रहा था फुल, जिस तरह पतले पानी की तरह होते हैं। ना जुगाली ना कुछ खाया पिया इसने 24 दिन। सिर्फ इसको ORS पे मैंने जो है ना रखा, बोतलें इसको मैंने जो है ना लगवाई 3। तो अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक जो है ना स्टेबल है। कंडीशन मैं आपको उसकी दिखाता हूँ। ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये इस कंडीशन में ये क्यों आया, किस वजह से आया, इसके साथ मसला क्या हुआ। तो ये सारे इंशाअल्लाह ताला मामला मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। अपने दोस्तों को आसफ इन चौक के उठे रख दो ऊपर, तो वीडियो में साथ रहिएगा। इसका इलाज किन किन तरीक़ों से किया है, किस मुमकिन हद तक मैं इसके इलाज तक मैं गया हूँ, तो ये सारी बातें आपने समझनी भी हैं, देखनी भी हैं। अब मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, आसफ साहब कैमरे में आएंगे, तो इन्हीं से मैं पूछता जाऊंगा। ये सब कुछ आपको जो है ना बताते जाएंगे, ठीक है। वीडियो में साथ आपने रहना है। तो ये बकरा है, इसका एक पाँव भी सूज चुका है, मुंह खोल इसको आए थे। तो इसको इतना सवियर किस्म का इन्फेक्शन हो गया था कि इसके इस इन्फेक्शन की वजह से जो इसके टेस्टिकल्स हैं उसके भी बाल उतर गए। मोशन में इतना तेज़ाब नुमा वायरस सा था कि इसके टेस्टिकल्स के बाल भी उतर गए। और उस इन्फेक्शन की वजह से इसको ये पूंछल वाली साइड पे आप गौर कीजिए ज़रा, ये देखें ज़रा, कीड़े पड़ गए थे इधर, ये देखें ज़रा, ठीक है। ज़ख़म हो चुके थे, कीड़े इसको जो ना पड़ गए थे। तो अब आसफ से पूछता हूँ मैं कि इसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब इसी के हैंड ओवर हैं सारे मामला। हाँ भाई आसफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? तबीयत से ठीक है? थोड़ा ऊँचा बोलना। आप कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हो? मुझे हो गया यहाँ पर 3-4 दिन। कितनी छुट्टियाँ मनाई हैं तुमने? 22 छुट्टियाँ मनाई हैं। तो क्या कंडीशन थी जब आप आए हो इसकी? जब मैं आया था इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। कितनी ख़राब थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा। इसके पैर सूजे हुए थे। ठीक है। कीड़े पड़े थे इसके। कीड़े पड़े हुए थे। ये बेहोश हुआ था। कीड़े इसको किधर किधर जो है ना पड़े हुए थे? पूंछल में भी पड़े थे। ठीक है। और नाखूनों में भी, पैरों में भी पड़े थे। कितने थे? बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा थे। दोस्तों ये देखें, ये बकरे की हालत आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको जब मैं परचेज़ करके लेके आया था तब ये अच्छी खासी सेहत में था, लेकिन जिस दिन ये रात को 1:30 बजे मेरे पास आए हैं, रात को 1:30 बजे मैंने इनको बांधा है। इनको सुबह जब मैंने उठ के देखा तो ये फोसियाँ कर रहे थे दोनों जानवर, और फोसियाँ ये ऐसी कर रहे थे कि मतलब कि उनके अंदर गंदम साबित आ रही थी। मैं समझ गया, मैंने कहा इन्होंने ना गंदम खाई है ज़्यादा, उसकी वजह से ये जो ना फोसियों पे आए हैं। तो मैंने इनको रोका नहीं। दूसरे दिन ये पोटियों पे लग गए दोबारा, मतलब कि इनको पतली पोटियाँ स्टार्ट हो गई। बड़े वाला जो है वो तो माशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया था, लेकिन ये 24 दिन मुसलसल इसने पोटियाँ की हैं। आप इसके हालत ये जो ना देख सकते हैं। आसफ, अब ये पोटियाँ किस किस्म की जो ना मतलब के कर रहा है? सख्त की हैं, फोसियाँ कर रहा है अब पतला पानी नहीं है, ठीक है। तुम ये 3 दिन यहाँ पे आए हो तो तुमने इनको ORS कितना दिया है? ज़्यादा पिला रहे हो। ये 24 दिन दोस्तों, जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना मतलब कि इस कंडीशन में जानवर को संभालने का, वो होता है ORS। इसके अंदर नमकियात की कमी नहीं बिल्कुल भी होनी चाहिए। मैंने 24 दिन कॉन्सेंट्रेट किया है, ये कुछ नहीं खा रहा, कोई इशू नहीं खाता ना खाए। लेकिन इस कंडीशन में जब जानवर आ जाता है ना, वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। उसको कहते हैं कि इसके मैदे में हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया तो वो जानवर ठीक हो गया। लेकिन इसको मसला था ETV का, इसकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन था, जहर था, जो भी था। लेकिन प्योरली एक मतलब के फ़ीसद भी इसके अंदर गुंजाइश या झूठ नहीं कि इसको ETV का अटैक हो चुका था। इतनी गंदी स्मेल इसके मोशन से आती थी कि मैं आपको बता सकता ही नहीं। और मैंने हर मुमकिन हद तक इसका इन्फेक्शन कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन इसको इस कदर सीवियर इन्फेक्शन था कि ये किसी भी दवाई से ये ठीक नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी
तो मैंने इस जानवर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक चीज़ का बिल्कुल भी जो है ना, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि वसा नहीं खाया, कि मैंने इसको पानी की कमी नहीं होने दी। उसके बावजूद आप इसकी कंडीशन जो है ना देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन इस टाइम क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये है कि कभी भी जानवर के साथ ऐसा मसला हो, मेडिसिन चले 1000 दफ़ा चले, जानवर ले ठीक हो, खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, आपने इसको ORS की कमी नहीं होने देनी। जब तक आपका जानवर पोटियाँ कर रहा है पतली, तब तक आपने उसको वक्फे से ORS पिलाते जाना है। 1/2 लीटर ORS मतलब कि आपने इसको हर 2 घंटे बाद जो है ना पिलाते रहना है, ताकि आपके जानवर के अंदर पानी की कमी ना आए। ठीक है, इसका इन्फेक्शन ये देखें ज़रा, इसका मुंह देखें क्या इसका हाल था, और इसको इतना ज़ुकाम था, इतना रेशा इसके नाक से निकलता था, और आंखें इसकी चढ़ चुकी थी। बल्कि मुझे याद आया अचानक कि जब मैंने ये वीडियो पहले बनाई थी ना बकरे की, तो एक हमारे भाई हैं चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मुझे बड़ी हंसी भी आई, गुस्सा भी आया। उन्होंने पहले भी एक दफ़ा वो ना मीठी मीठी सी शरारतें जो ना करते रहते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया मुझे कि भाईजान, जब मैंने बताया ना कि ये बकरा इस टाइम बड़ी अजीब हालत में है, तो उससे अगले दिन उन्होंने वीडियो देख के कमेंट किया कि भाईजान बकरे में से गोश्त कितना निकला है। मुझे गुस्सा भी चढ़ा, मुझे हंसी भी बहुत आई कि वो भाई ये कह रहे हैं कि बस इसने बचना नहीं, लेकिन बचाने वाली जो ज़ात है, जिसने बचाना है, अगर वो बचाना चाहते हैं तो इसको मार कोई भी नहीं इंशाल्लाह ताला जो ना सकता। तो इनकी जो मेडिकेशन मैंने की है वो मैं सारी चीज़ें आपको ला के दिखा देता हूँ कि मैंने इनको क्या क्या इस्तेमाल करवाया है। ठीक है जी, वीडियो में साथ रहिएगा जी। तो दोस्तों, जिस दिन ये बीमार होना शुरू हुआ था उस दिन मैंने इसको दिया था इंजेक्शन पैनाकॉट का, पहले दिन। ये देखें, पैनाकॉट का इंजेक्शन इसलिए इसको मैंने दिया था कि जो इसका हल्का फुल्का जो पाँव का नाखूनों का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये देने का मेरा मकसद ये था। मोशन तो मैंने इसके उस दिन कंट्रोल करने भी नहीं थे ना है। ठीक है, उसके बाद फिर जब इसका इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद फिर मैंने इसको इंजेक्शन दिया ट्राइबर्सन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने इसको 2 से 3 दिन मुसलसल दिया, लेकिन इससे भी इसका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर ये जब लूज़ मोशन में आ गया तो फिर मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा वीकनेस ना हो जाए, फिर मैंने ये एमिवाई काम ताकत वाला होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डोज इसकी देंगे तो जानवर के अंदर हीट पैदा होती है, उसके मोशन ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपने अगर देना भी है तो 1-2 दिन मतलब कि जो ना आप इसको दे सकते हो, ताकि आपका जानवर लड़खड़ाए ना, उसमें वीकनेस ना आए। तो ये मैंने इसको 2 दिन तक मुसलसल जो ना 3-3 सीसी तक मैंने इसको दे दिया था। कुछ बारिशें भी हो रही थी, मैंने कहा जानवर ज़रा ईजी रहेगा। उसके बाद फिर मैंने इसको मुसलसल ORS देने के बाद जब रह गए ना इसके मतलब कि इन्फेक्शन थोड़ा सा नाक में ना इसका ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था, जब ये ख़त्म होना स्टार्ट हुआ फिर मैंने इसको ये एंड्रो 20%, ये प्योरली मतलब आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक है, इसके साथ मैंने इंजेक्शन दिया था इसको लॉक्सिन का, ताकि जो इसको पाँव में दर्द हो रही है उसकी वजह से ये खाना पीना भी छोड़ रहा था कुछ, तो कुछ इसका मैदा भी नहीं था ठीक, तो मैंने वो दिया ताकि इसको पेन ना हो, शायद ये खाना पीना स्टार्ट कर दे, लेकिन इसने खाना पीना स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने इसको ड्रिपें दी 3, उसके अंदर मैंने एंटीबायोटिक ऐड किए 2-3, जिसमें से आप कह सकते हैं अल्लाह आपका भला करे, एक इसमें से ये आ जाता है वेटमाइसिन जी, और एक एंटीबायोटिक और था वो ऐड किया, और उसके अंदर फिर मैंने एक स्टीरॉइड ऐड किया डेकाड्रॉन, वो मैंने इसको बोतल एक दी। उसके बाद फ़ौरन नीडल उसकी बीच में रहने दी। फ्लैजल की बोतल पूरी मैंने इसको दी, फ्लैजल भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको वो बोतलें दी 3, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर ये मुसलसल 3 दिन मैंने इसको दोबारा ये वेटमाइसिन जी जो है ना वो दिया। उसमें इसका ये फ़ायदा होता है इंजेक्शन का कि हर किस्म का इन्फेक्शन, चाहे वो पाँव में है, फेफड़ों में है, जिगर में है, अंतड़ियों में है, इस इंजेक्शन से काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने इसको दी हैं, ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह ये खाता पीता भी है खुद से,
अपना पेट माशाल्लाह ये जो ना भर लेता है। अभी इसको 2 से 3 माह लग जाएंगे अपने आप को स्टेबल करने में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अब मैं आपको अपने बाकी भी इंशाल्लाह ताला जानवर जो हैं दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए, सेटअप भी देख लीजिए माशाल्लाह सारा। तो कल अल्लाह खैर करे वीडियो मैं आपको बना के दूँगा। जो मेरे जानवर सेल के लिए तैयार हैं, बच्चे छोटे, उनकी माँओं समेत वीडियो इंशाल्लाह ताला बना के मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे दूध पी रहे हैं, ग्रोथ उनकी कितनी हुई है, उनकी माँ किस तरह की है, बच्चे किस तरह के हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं। ये सारी इंशाल्लाह ताला जो है ना बातें मैं आपको बताऊँगा। आसफ साहब इसको छोड़ें तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जो ना मिलता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये भेड़े हैं, ये जानवर बाकी भी माशाल्लाह। ये सारा मैंने जो है ना ये सेटअप अपना सेट कर लिया। आपने देखा होगा पहले यहाँ पे पानी पानी आ जाता था, तो ये सारा जो है ना मैंने फ़र्श वगैरह डलवा लिया सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे टैडा साहब हैं जो इस साल की तैयारी में जाएंगे इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद। दिखा दिया आपको, जब इसकी तैयारी स्टार्ट करूँगा फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। तो उसके बाद ये सेटअप मैंने यहाँ पे पानी वगैरह बड़ा आ जाता था, ये नाली बनवाई है सारी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अंदर इस दीवारों से ना पानी ये देखें आ जाता था नीचे, तो पानी पानी यहाँ पे हो जाता था। अब ये सारा जो है ना मैंने सेटअप ये ऐसे बनवाया है, नालियाँ इसके अंदर ना सारी टोटल एंड तक, ये देखें ठीक है। उस साइड से भी ये मैंने ऐसे ही जो है ना करवाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपके साथ मेरी ये वाली चीज़ें जो है ना शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है। तो अगर किसी भाई को शौक़ भी है, अगर कोई इस परेशानी में मुब्तला है पानी वाली, तो उसको भी ये मतलब कि देख के कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने अपना सेटअप किस तरह देखना है। ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह बकरा है मेरा दूसरे वाला, ये भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जुगाली कर रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ज़रा जुगाली कर रहा है माशाल्लाह। तो ये सारा सेटअप है। अब इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा थोड़ा सूखता जाएगा, तो इस तरह ये सारे मामला हल होते जाएंगे। ये मेरा छतर है, ये भी इस साल तैयार होगा अल्लाह खैर करे, तो ये भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाया जाएगा। ये मेरा ब्रीडर बनेगा इंशाल्लाह ताला टैडियों का, इसको अपने पास मैंने रखा हुआ है ब्रीड करने के लिए इंशाल्लाह ताला। जैसे ये अडल्ट होगा, जवान होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इससे जो ना अपनी टैडियों की ब्रीड लूँगा, क्योंकि ये नस्ल में बहुत अच्छा है। क्वालिटीज़ मैंने पहले भी आपको इनकी बताई हुई थी। तो अब इंशाल्लाह ताला कल को वीडियो मैं आपको बना के दूँगा जानवरों की, कि जो जो मैंने सेल करने हैं, ये जो छोटे बच्चे सेल के लिए हैं हमारे पास। इसके अलावा जो मतलब कि टैडा हमने तैयार साल के लिए पूरे के लिए माशाल्लाह करना है, उसको हाथ पे कैसे लगाया जाता है, स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं पर्दा तो आपको पता किसी चीज़ का रखता नहीं, आपको जो बात भी होगी, जिस तरह मैं अपने जानवर तैयार करूँगा बताता जाऊँगा। तो वो टैडे की पूरी तफसील इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना शेयर की जाएगी अल्लाह खैर करे, ताकि जिस भाई ने भी अपने जानवर हाथ पे लगाने हैं तो उसको ज़रा काफ़ी हमारे भाई को आसानी होगी। तो ये बबर शेर है माशाल्लाह, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे जो है ना ये करीब है जानवर, मुझे बहुत पसंद और बहुत प्यारा लगता है मुझे ये जानवर ना। ये बहुत अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये शरीफ बहुत है, इतने बड़े कद में लंबाई में ये कहता कुछ नहीं है माशाल्लाह, मुझे इसलिए भी ना माशाल्लाह बहुत पसंद है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ अभी 2-3 और आनी है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि छोटा बच्चा जो होता है 2-3 माह का या 4 माह का, उसको साल की तैयारी कैसे दी जाती है, किस मौसम में क्या देना चाहिए, वो हर चीज़ इंशाल्लाह ताला मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो वीडियोज़ आप काइंडली कंप्लीट जो है ना देखा कीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ बात जो आपकी समझ में नहीं आती, या जो आपको चीज़ समझ में कभी नहीं आई, या जो आपके मुशाहिदे से चीज़ गुज़री नहीं, शायद मेरे किसी दोस्त का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, दुआओं में याद रखने की हमेशा की तरह दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।